हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए CISF कांस्टेबल फायरमैन के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है। तो भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है, तो ये कन्याकुमारी नाम है। ठीक है, दक्षिणी छोर का नाम है कन्याकुमारी। आगे हम लोग देखते हैं कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के ये बीच स्थित है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच ये स्थित है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल किस कारण तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण जो है बादल जो है ये वायुमंडल में ये तैरते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो ये आपका 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन कि पित्त रस किस अंग से स्रावित होता है। तो किस अंग से स्रावित होता है, तो ये आपका लीवर यानी यकृत से स्रावित होता है। और ये इकट्ठा कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है। ठीक है, ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है और यकृत से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में मदद करता है। तो लार जो किसके पाचन में मदद करता है, तो ये आपका स्टार्च के पाचन में मदद करता है ये लार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपका डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, और जो न्यूटन है ये गति विषयक जो नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे गति के नियम, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और पास्कल ने जो है ये दाब के जो है खोज किया था। ठीक है, जो पास्कल का जो होता है ना, दाब का मात्रक क्या होता है, ये पास्कल होता है। और अरस्तु को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं अरस्तु को। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। तो किस तत्व का है, तो ये आपका रेडान का है। ठीक है, ये रेडान का जो है Rn जो है ये रासायनिक चिन्ह है रेडान का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में हराया था। तो किस युद्ध में हराया था, तो ये तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया था, उसी युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन जो तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगर हम बात कर लेते हैं कि चंदावर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इसमें जो है जो चंदावर का युद्ध 1194 हुआ था, इसमें जो है मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हराया था। अगला क्वेश्चन कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो ये आपका किसने बनवाया था, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो गुलाम वंश का संस्थापक है। और इसको जो है लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, लाखों का दान करने वाला इसको जो है जानते हैं। और इन्होंने जो है कुतुब मीनार है इसकी जो है नींव रखी थी। और अगर हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, सैनिकों को दागने की हुलिया, सैनिकों को नगद वेतन देने की जो है शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाई जो दरवाज़ा है, ठीक है, अलाई दरवाज़ा ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगर हम बात कर लेते हैं बलबन की, तो बलबन जो है ये सिजदा प्रथा जो है इसकी जो शुरुआत किया था बलबन ने। और ये अपने जो है दुश्मनों के प्रति लव एवं रक्त की नीति अपनाया था। अगला देखते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो किसके कहने पर, तो एक कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा जो ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। किस तिथि से लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को जो ये पूर्णतः लागू हुआ था ये भारतीय संविधान। अगला कि पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो किस अनुच्छेद में, तो ये आपका 324 अनुच्छेद में आपका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 356 जो है ये आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है ये आपातकाल का वर्णन करता है। और 360 जो है वित्तीय आपातकाल का ये वर्णन करता है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत में GST कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, तो ये आपका सन 2017 में लागू हुआ था। और कब, 1 जुलाई सन 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई सन 2017 में लागू हुआ था। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए। तो कितने मौलिक अधिकार दिए गए, तो ये 6 दिए गए। पहले 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटाकर 300 क के अनुच्छेद में रख दिया गया है, और अब जो है अब 6 आपके मौलिक अधिकार बचे हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जो इस दिन ये मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है, ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा रचित है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, और इसी पुस्तक पर जो है इनको 1911 में जो है नोबेल का पुरस्कार मिला था, साहित्य में नोबेल का पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नंद वंश के संस्थापक कौन है। तो कौन है, नंद वंश के महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक है, और इसके अंतिम शासक कौन है, तो ये घनानंद है। ठीक है, और घनानंद को हराकर कौन बने थे, ये मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो ये आपको बताना है कितने हैं। तो ये आपके 5 महासागर है। ठीक है, ये 5 महासागर हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये आपका बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है, तो ये भी आपका बिहार राज्य का है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है। तो आपका कौन सा है, तो ये आपका चीन है। ठीक है, ये चीन है। और विश्व का प्रथम कागज़ की जो है मुद्रा चलाने वाला कौन सा है, तो ये भी आपका चीन है। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका केरल राज्य में ये आपका स्थित है सबरीमाला मंदिर। अगला क्वेश्चन कि शीश महल किस राज्य में स्थित है। जो शीश महल है ये आपके किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका पंजाब राज्य में। ठीक है, ये पंजाब राज्य में शीश महल। अगला कि दक्कन दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जो दक्कन जो दर्रा है तो किस राज्य में है, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य में है दक्कन दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि आमेर का किला किसने बनवाया था। तो जो आमेर का किला है ये किसने बनवाया था, तो राजा मान सिंह ने बनवाया था आमेर का किला। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो किसे बोला था, तो ये रोलेट एक्ट को जो है काला कानून बोला था। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, तो ये आपका रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है। रिकेट्स जो है आपका विटामिन डी की कमी से आपका होता है। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।